सभी को राम राम। ये एग्जामिनेशन नोटिस है भाई, जो 2 साल पहले आया था, पीटीआई का है। रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिटर्न एग्जामिनेशन नोटिस डेटेड 28/12/2006। ये मैं पहले भी बताया, पहली वीडियो में भी भाई, जो क्राइटेरिया है ना 28/12/2006 को आया पेपर का, उससे पहले जो 21/8/2006 को थे दोनों। अगर बोर्ड की मर्जी है, चाहे कोई सा भी तरीका अपनाओ, या तो रैशनल जो पारंपरिक चला रहा है, यानी 60 एकेडमिक 30 इंटरव्यू, या फिर 200 नंबर का टेस्ट ले या 25 का इंटरव्यू ले। वो एक अलग बात है कि भाई जो अनियमितता बता के क्राइटेरिया मेरी भर्ती रद्द कर दिया। हालांकि अब गलत क्राइटेरिया से भर्ती हुई है, क्योंकि इसका कान सबूत था कि भाई टेस्ट ही लेना, ये भी कोई सबूत नहीं है 21/8/6 से पहले का। वो तो दोनों का है, नोटिफिकेशन में तो एडवर्टाइजमेंट में था। पर चलो अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सारे देश ने मान्य वो है, उस तक जंगाई खत्म हो गया है। लेकिन अब इस पर आगे बात करते हैं। ये नोटिस था भाई, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया और कह दिया भाई 200 का टेस्ट लेंगे, 25 का इंटरव्यू लेंगे। अब इसमें सवाल एक है भाई, जनरल कैटेगरी वाले ना 50% अंक लेने थे, यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो उसको 50 नंबर आने चाहिए। SC BC को 45 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, नंबर तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक सवाल जो है ना 2 नंबर का था। ये सम वगैरह को 40%, यानी कि 40 सवाल ठीक होने चाहिए। ठीक हो गया, यानी कुल मिलाकर नंबर में चल रहे हैं तो ये सम को तो 80 नंबर चाहिए और 200 में से, और SC BC को चाहिए भाई 90 और जनरल को चाहिए 100। ये सवाल आ गया यहाँ तक। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आंसर की जारी की जाती है, वो आंसर की भी दिखाता हूँ। पेपर होने के बाद भाई ये आंसर की जारी की गई, क्वेश्चन नंबर इधर पहले में, फिर सेट ABCD। अब इस आंसर की पे बहुत सारे कैंडिडेट ने भाई ऑब्जेक्शन जताए। ऑब्जेक्शन तो होने थे भाई, कुछ वाला में होगा, लेकिन इतने ऑब्जेक्शन थोड़ी हो आया करा। अब दूसरी आंसर की देख लेते हैं। उन ऑब्जेक्शन के आधार पर भैया दूसरी आंसर की जारी की HSSC ने। इसमें देखो भी ड्रा लिखा, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, 4 क्वेश्चन को हम भी ड्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 31, 40 58 ऑफ सेट A, इसी प्रकार B के D के टोटल 4 क्वेश्चन हैव बीन विड्रॉन एंड ईच अपीयरिंग कैंडिडेट हैज बीन गिवन 8 मार्क्स एज ग्रेस मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर। यानी कि जिसके 92 नंबर हैं, यानी 46 क्वेश्चन सही है, उसका सिलेक्शन हो गया जनरल में। और जिसके 41 सही हैं SC BC में, यानी कि 82, उसका हो गया भाई SC BC में सिलेक्शन। ठीक है। अब पहला सवाल तो यो आया, देखो मैं नहीं कह रहा, कह मैं रहा हूँ कहाँ रहा गाँव, और कैंडिडेट के फ़ोन आवा, क्योंकि जो अब आया ना नोटिस, उसके अनुसार भी बता देता हूँ, वो नोटिस भी दिखा देता हूँ। अब यो नोटिस आया भाई, इसके अनुसार चेयरमैन साहब का जो बयान आया है, अखबार वगैरह में भी आया था, उन्होंने कहा कि हमने 4% और विड्रा कर लिए। ठीक है, और ये 400-500 बच्चों का रिजल्ट और आ गया। चलो आ जाओ, 4 और विड्रा हो गए, टोटल हो गए क्वेश्चन 8 विड्रा, यानी कि 16 नंबर की खाम खाई ग्रेस मिल गई। यानी जिसके 84 भी सही है वो आ गया लाइन में। अगर 84 भी नंबर हैं किसी की तो लाइन में आ गया कि नहीं आ गया भाई। 42 क्वेश्चन वाले का जनरल में सिलेक्शन हो गया, और इसमें तो 37 वाले का हो गया। अगर 8 क्वेश्चन भी विड्रा मानना तो रोए विड्रा। अब आगे 2 क्वेश्चन के इन्होंने कहा है कि भाई आंसर 2 मान लिए, यानी भाई ABCD 4 ऑप्शन है तो A और B दोनों सही मान लिए, और C और D जिसने कराया उनको गलत मान लिया। यह भी बात गलत से, जब एक सवाल के 2 आंसर हो गए तो सवाल गलत हो गया, वो भी विड्रा होना चाहिए था। इस पर केस हो चुका है और होंगे केस तो, क्योंकि कई बच्चे अंत क्या होया, कैंडिडेट हो गए, चलो बच्चे तक रह गए, किसी ने तय 12 के नंबर की ग्रेस मिल गई, एक 88 बता, उसके पूरे 100 हो गए जनरल में जानकार है। दूसरा कईया ने 1 की भी नहीं मिली, अगर उनके उसके में पहले ही ठीक हो, तो ऐसे आदमी देखो कोर्ट में तो जाओगे। अब सवाल ये है भाई 10 नंबर की 10 क्वेश्चन की ग्रेस दे दी, तो इस पेपर का औचित्य की रह गया भाई। पेपर में तो ये था कि 50% नंबर लेने पड़ेंगे, लेकिन 50 तो ना होए, यहाँ तो 40 नंबर वाला सिलेक्ट होने लग रहा, 40% वाला। और SC BC में तो और भी बुरा हाल है, इसमें तो 35 वाला सिलेक्ट हो गया।
तो अब सवाल यो है, मेरा भी और औरों का भी है, अगर भाई जब पुरानी भर्ती इस पेपर के कारण रद्द करी थी, अगर भाई पेपर लो, तो अब यो पेपर क्या दोबारा नहीं होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो देना नहीं ना, मेरा पीटीआई तो, लेकिन पीटीआई ही यो सवाल कर रहे हैं जो अनसिलेक्टेड रह गए या जिन्होंने पेपर नहीं दिया, और कुछ हद तक उनका सवाल ठीक भी है। आप खुद बता दो, जिसमें 35% वाला सिलेक्ट होने लग रहा है या 40 वाला सिलेक्ट होने लग रहा है, उस पेपर का औचित्य क्या रह गया? ये तो सरासर उल्लंघना होने लग रही है 50% की। ये बोर्ड ने पेपर बनाया, मैं मानता हूँ कैंडिडेट की इसमें भी कोई गलती नहीं है, बोर्ड ने पेपर बनाया, पर बोर्ड तो कति गलत है। क्या ये चैलेंज नहीं हो सकता? अभी 10 सवाल 3 के गलत हैं, 20 नंबर तक हम खा दे दिए ने, और बताऊँ होगा चैलेंज करेंगे, जिनके नंबर ना बढ़े हुए चैलेंज करेंगे, जो एक बिना आए। क्योंकि अब भी कुछ आदमी तो कोर्ट में जाने की कह रहे हैं, रेड्डू साहब ने वीडियो भी बनाई थी, अब भी और 5-4 नंबर की ग्रेस मिल लगी, इसका मतलब और 4-5 सवाल चैलेंज होंगे, फिर पेपर का फायदा क्या रह जाएगा भाई? जब बाई चांस मान लो 10 की ग्रेस दे दी और 2-4 की और दे दें, जैसा कि दावा किया जा रहा है, फिर पेपर का फायदा क्या रह जाएगा? आप खुद बता दो। जिसमें 10% सवाल गलत हो गए, पेपर ही कैंसिल होना चाहिए हिसाब सर। तो सवाल का होया अगर एक आ देगा ऑब्जेक्शन, और उसमें ये भी पेपर से रहता गलत था, जिसमें 10% सवाल गलत हो गया। आप खुद सोच लो, 20 नंबर कति खाम खा के मिल गए। अब एक उदाहरण दूँ अपना, ये समकोटे का आदमी हो कोई भाई, चलो रिटायर फौजी और कुछ जो भी है, उसने तो एक क्वेश्चन 40 ठीक करने थे, कुल 40 में तो 10 ही न दे दिए, उस दौड़ तो 30 से बच गए सवाल, 10 तो फ्री के मिल गए सबने, उसने भी 10 मिल गए, उन्हें तो 30% सवाल करने हैं, यानी कि 90 में तो वो। और ऐसा एक उदाहरण है, कल एक भाई ने बताया, कोई रिटायर्ड था, उसको ज़्यादा पता भी नहीं था, एज्ड भी काफ़ी हो रही है, 53 उन्होंने तो वैसे दे दिए पेपर। उन्हें यह कहा भी मेरे को सिर्फ 3 सवाल आए थे। बोला ठीक है, बोला 3 के बाद मैं लग गया बीर सी पकड़ के, आध्या का बी का निशान ला दिया, आध्या का सी का ला दिया। ये कई और बताऊँ हूँ, और ऐसा हो भी सके है, क्योंकि कई बार जब हमें सीक्वेंस में निशान लाओ तो बहुत सारे सवाल ठीक हो जाए, और उसका सिलेक्शन हो रहा है भाई, क्योंकि उस नंबर क्या चाहिए, नंबर तो थोड़े चाहिए थे, 3 तो उसके थे, 30 में थे 27 नंबर चाहिए थे, ये 90 में तो जब के तुक्के भी मारने लग जाए आदमी, तब हो सके 30% तुक्के हो गए लाग जैसे ही, किसी के भी लाग सके हैं, 10-20% तो सबके ठीक लग गए हैं तुक्के भी, होता है कि नहीं है? होता है। तो भाई ये सवाल तो देखो पेंडिंग है कि यह भर्ती किस तरीका जाएगी, क्योंकि ये गलत हो रहा है, और ये वो और ग्रेस का केस होने लग रहा है, और जो दावा किया जा रहा है वो तो यो है कि भाई इनको भी ग्रेस मिल लगी, फिर पेपर का औचित्य कह रहे कि दोबारा ले लो ना भाई, ये सारा मामला मिट जाएगा। जो पुराने पीटीआई है वे भी दे लेंगे, उन नवी न्यू बेरा पार्ट लिया कि भाई सरकार को ना मानना है, पुरानी नौकरी तो मिलती नहीं है, क्योंकि वो दावा उनका उस टाइम से ही मानना जा सका था 2 साल पहला, भाई उसी भर्ती के लिए जिस पर पहले काम करे कुकर टेस्ट दें। लेकिन अब तो भाई वो पेपर देख, मैं भी खुद भी गलत मानू हूँ, चाहे कोई आलोचना करो चाहे ना करो, पर 10% सवाल गलत होना बिल्कुल गलत है। 100 में तो 10 सवाल तो इनने विड्रा कर लिए एक तरह से, और 2 आप और केस करा दिया, 4-5 आप और केस है। मैं रेड्डू जी को देख रहा था, मैं कहा भाई ये तो कमाल होगा, क्या पेपर लिया भाई यो। अब आप खुद सोचो, क्या यो कैंसिल नहीं होना चाहिए? क्या इस पर केस नहीं होंगे? केस तो हो चुके हैं, मेरे को तो किसी ने ये बताया कि भाई केस तो सर न कर दिया इस पर, भाई इस प्रकार 10% पेपर कैंसिल करने का के तुक बने हैं। और मैं भी गलत मानू हूँ भाई, 10 सवाल आप विड्रा करने लग रहे हो, आप तो अयोग्य न लाने लग रहे हो, फिर ही टेस्ट का औचित्य कह रहे, फिर तो पहले से ही लाग रहे थे, आप क्या थी यो ड्रामा कर रहे हो टेस्ट वाला, और टेस्ट लो तो फिर ढंग से लो। आप 100 के 100 सवाल ऐसे दो जिन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कम से कम इतना तो करे इसका बोर्ड। और चलो ऑब्जेक्शन भी हो जाते 1-2 सवाल पर होया करे यार, 10 सवाल विड्रा होया करेंगे, वो चित्ते कह रहे पेपर का आप खुद बता दो। अपनी तरफ से मत सोचिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी की नौकरी की, लेकिन एक सामाजिक बात सर, एक राह की बात है, और वह फिर कहूँ कह मेरा कवा काम रहा है, ये और कहें है कि भैया न्यू हो रहा है, ना तो मैं केस करूँ ना मैं, लेकिन बात तो यह है भाई। और जो बुद्धिजीवी होगा वही बात ना समझ भी जाएगा भाई यो गलत कर दिया इन्होंने। कल एक लड़का है ऐसे ही लगा हुआ है, उसने खुद भी बात एडमिट की, एक सर गलत कर दिया पेपर में, इस प्रकार 10-10 सवाल विड्रा करने का कोई तुक नहीं बनता, और ये तो चैलेंज होगी कोर्ट में।
भाई 10 सवाल कैसे विड्रा कर सको। अब 20 नंबर कभी फ्री के दे दिए, आप खुद देख लो ना दे दिया होता है, मैं को गलत कह रहे हैं, ये तो सबूत से है। और चेयरमैन साहब ने खुद कही है कि हमने 6 और विड्रा कर 4 विड्रा कर लिए, 2 के आंसर 2 मान लिए। ये भी 2 आंसर वाला तो वैसे भी चैलेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल विड्रा होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस किसी ने 2 नहीं लाया, तीसरा ला दिया, उसको 2 नंबर ना मिल ना भाई, वो तो क्लेम करेगा मेरे को भी जो जब 2 आंसर हो गए तो फिर तो तीसरा चौथा भी सही होने चाहिए। तो विवादास्पद तो देखो हो चुका है, और लोग इस पर केस तो देखो करेंगे, जिसका नहीं होगा या जो पहले से 30 नंबर पर 20 पे है, या किसी कारण से एबसेंट हो गया, नहीं पेपर दे पाया, ये पुराने की बात ना, नए भी इसे बता रहे हैं जो उस टाइम बिरानी पट्टे या एबसेंट रह गए। खुद यो संजीव कुमार जो केस करे बैठा था यो एबसेंट रह रहा है। तो ऐसे आदमी भाई न्यू तो कहेंगे कि ये भी इतने नंबर की ग्रेस देने ला रही ना, कैंसिल करके दोबारा ले लो ना, ये एक सवाल है बस। हालांकि वो तो देखो कोर्ट ने तय करना है, कोर्ट में तो लोग जाओगे, और मुद्दा देखो जेन्युइन भी है, मैं खुद भी कहूँ जाना भी चाहिए इस बात पर तो, क्योंकि 10% सवाल गलत है, HSSC ने गलत कर दिया भाई, कैंडिडेट की कोई गलती नहीं, मैं नहीं कहता किसी कैंडिडेट ने गलत करा ना, वो तो बेचारे अपने जुगर पेपर दिया चले गए, और सवाल गलत लग गया भाई ऑब्जेक्शन भी करेंगे भाई, जायज़ बात सही, मेरे को मेरा सवाल ठीक लग गया ऑब्जेक्शन देंगे तो जायज़ सी बात से, उसमें भी कोई कैंडिडेट की कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन सिस्टम का तो फॉल्ट है, होगा कि नहीं होगा। क्या 10-10 नंबर आप खुद बताइए, सवाल आखिर में यो छोड़ के जाऊँ, क्या 10 सवाल गलत देना पेपर में क्या जायज़ है? क्या 20 नंबर की ग्रेस देना जायज़ है किसी भी तरह से? भाई मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप अपना जवाब देना। हाँ, केस इस पर फाइल होंगे, अब वो उनका फैसला क्या होगा ना होगा वो एक भविष्य की बात है। धन्यवाद भाई।